इस वीडियो में मैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री का ध्यान चाहूँगा। शिक्षा मंत्री जी ने हाल ही में एक आदेश निकाला है कि सरकारी स्कूलों के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता, किसी प्रकार का वहाँ पर वीडियो फोटो नहीं ले सकते। अगर लेना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री जी, मैं आपके विभाग से, इस स्कूल के प्रधानाचार्य से, संस्था प्रधान से परमिशन तो लेना चाहता था। भवन के अंदर घुसना अगर मुझे है तो पहले मुझे परमिशन लेनी थी, लेकिन यहाँ मुझे भवन ही नहीं दिखा। ये ऐसी स्कूल है जहाँ पर 4 साल बीत गए हैं, तारीखें बदली हैं, किताबें बदली हैं, अगर कुछ नहीं बदला है तो इस स्कूल का भवन। क्योंकि 4 साल पहले जब ये स्कूल संचालित शुरू हुई थी, उस समय से ही ये बच्चे इसी पेड़ के नीचे, इसी कच्चे झोंपों में बैठ करके पढ़ रहे हैं। जहाँ एक तरफ हम तकनीक के इस युग में आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को भविष्य को संवारने की बात कर रहे हैं, वहाँ बच्चों के बैठने के लिए ही कोई चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। पेड़ के नीचे चाहे बारिश है, सर्दी है या फिर धूप है, इन बच्चों को यहाँ शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। साथ ही पास में गांव के लोगों ने 1-2 कच्चे झोंपे बना के दिए हैं अपने खेत में, ताकि इन बच्चे जो हैं, छोटे छोटे नैनियाल हैं, इन बच्चों का भविष्य इस तरीके से अंधकार में नहीं हो। हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत सारे आदेश निकाल देते हैं, बयान दे देते हैं, लेकिन शायद उनके पास ये आंकड़ा नहीं पहुंचता होगा कि आप जिन भवनों की बात कर रहे हैं, जिस स्कूलों की बात कर रहे हैं, वहाँ के हालात तो ये हैं। ये संस्था प्रधान जी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा बच्चा आप लोगों से, सर आपसे भी, कि आपका 2 मिनट में ख़राब करूँगा, बच्चों की शिक्षा को बाधित करूँगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सर, ये हालात कब से हैं इस स्कूल के, इस बच्चों के? ये हालात तो सर लगभग 3-4 साल हो गए स्कूल स्वीकृत हुई तब से ही है। तो क्या यहीं इस पेड़ के नीचे ही बच्चों को पढ़ाते हैं? मौसम सही होता है तो पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं। वैसे ये सब टिन शेड बना हुआ है, छपरे बने हुए हैं, इनमें पढ़ाते हैं। हाँ, तो ये गांव के लोगों ने बना के दिए? हाँ, ये हमारे गांव के स्थानीय लोगों इन्होंने बना के दिए। अच्छा सर, बच्चों के लिए कई सारी योजनाएं सरकार निकालती हैं स्कूली बच्चों में पढ़ने के लिए, उन तमाम योजनाओं का लाभ बच्चे ले पा रहे हैं? योजनाएं जो ये भवन विहीन है, भवन के अलावा सारी योजनाएं मिल रही है, जैसे पाठ्य पुस्तक है, यूनिफॉर्म है वगैरह, ट्रांसपोर्ट वाउचर है, ये सभी मिल रही है इनको। ये सभी मिल रही है। तो भोजन इन बच्चों को कहाँ मिलता है, पोषा, और कहाँ मिलता है खाना वाना? पोषा हम यहीं बनाते हैं, इसके अंदर झोंपड़े के अंदर ही बनाते हैं। हाँ, अभी बना के खिलाएंगे थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर में खिलाएंगे। तो इन बच्चों को बाकी सब सारी चीजें मिल रही है, बस भवन नहीं। अच्छा, एक सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, तो इसके लिए कभी कुछ किया नहीं आप लोगों ने, मांग डिमांड वगैरह नहीं करी? नहीं, डिमांड खूब की हमने। वैसे विभागीय तौर पर सीबीओ के थ्रू जिला परियोजना समन्वय को लेटर भिजवाया हुआ है, और वैसे एक रूम के लिए थोड़ी राशि स्वीकृत भी हुई है अभी, जो जल्द बन के तैयार होगा, हमें उम्मीद है हो जाएगा लगभग ऐसे। एक रूम बन जाएगा आपको? हाँ, ऐसा लग रहा है। 4 साल से बच्चों को इसी तरीके से भवन विहीन बैठना पड़ रहा है। हाँ सर। कितना बुरा लगता है आपको एक शिक्षक होते हुए, क्योंकि आपने भी कभी इसी तरीके से शिक्षा अर्जित की थी? बुरा तो लगता है वैसे सर, क्योंकि छत नहीं है तो समस्याएं झेलनी पड़ती है, गर्मी है, सर्दी है। और जब बारिश आती है तब इसमें तो पानी आता होगा? पानी वैसे थोड़ा थोड़ा आता ही है पानी, तो वैसे क्यों ऊपर है, वैसे टिन है और प्लास्टिक डाल देते हैं, वैसे पानी हो जाता है। स्कूल के ऊपर प्लास्टिक डाल देते हैं इस कच्चे झोंपों के ऊपर। मैं मेरे सहयोगी स्वरूप से कहूँगा कि मेरे साथ चलें, और इस कक्षा को हमने वैसे सर से बात करी, बच्चों से बातचीत करेंगे, उसके साथ ही हम ये भी दिखाएंगे स्कूल के इस भवन को, जिसके अंदर शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि आपको जाने के लिए परमिशन चाहिए। तो ये शिक्षा मंत्री जी भवन है, जिसके अंदर मैं बिना परमिशन के, आपकी परमिशन के प्रवेश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने भवन का जिक्र किया है, तो भवन है नहीं, कच्ची स्कूल है, कच्चा झोंपा है, और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। ये आप देखिए, ये कमरा जो है, ये यहाँ पर खाना बनता है इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए, और जहाँ खाना बनता है वहाँ आपको जूते उतार के जाना चाहिए। इन भाई जी से बातचीत करेंगे जो खाना बनाते हैं। की नाम भाई थारो? चंद्रू। कितना साल में थे काम कर रहे हो खाने वालों? 12 महीना हुआ। वो पहला बीजा कोई था की बनाए करो? क्या क्या बनाते हैं बच्चों के लिए? चावल दाल रोटी। चावल दाल खानो सब, दूध पिलाओ बच्चा ना, फ्रूट वगैरह सब। अच्छा, थानो कितना पैसा दे महीने? कितना रुपया थारी हाजिरी है? 20,000 रुपया ही दे। मतलब आप पूरे महीने कितने बच्चों का खाना बनाते हो? 40 बच्चों का खाना आप पूरे महीने बनाते हैं, उसके बदले में सिर्फ आपको 2,000 रुपये मिलते हैं बस। तो कैसे गुजारा होता है 2,000 रुपये में? कुछ नहीं होता है। वाह,
ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है इस राजस्थान का, और ये बच्चों के लिए वाकई में इन्होंने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, प्रॉपर साफ़ सफाई, और आप देखिए एकदम जो इनके पास है उसमें संभव है वो सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सरकारी भवन है सरकारी स्कूल का। हालात आपके सामने हैं कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था है, क्या एजुकेशन है, क्या सिस्टम है। लेकिन न जाने कब हमारे तमाम जिम्मेदारों को, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को ये एहसास होगा कि हम एसी के कमरों में बैठ कर के पन्नों पर जो आदेश लिखवाते हैं, कभी एक बार जाकर के ज़मीनी हकीकत भी देख लें कि वाकई में क्या चल रहा है। हम तमाम बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्च करके इवेंट कर रहे हैं। यहाँ क्या लगता साहब, यहाँ सैकड़ों बच्चों का भविष्य बन रहा है। 2 कमरे चाहिए इन बच्चों को बैठने के लिए। शर्म आनी चाहिए उन तमाम अधिकारियों को, नेताओं को जो दावे करते हैं राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम के, जो दावे करते हैं बच्चों की भविष्य को लेकर के, लेकिन यहाँ बच्चों का भविष्य बन रहा है या बिगड़, ये तय आप स्वयं कीजिए। हम लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे और राजस्थान की जनता को दिखाते रहेंगे कि आपके नेता, आपके शिक्षा मंत्री किस तरीके से आपको और जनता को मूर्ख बना रहे हैं।